लिखेगा ऑक्सफोर्ड के अनुसार, लिखेगा ऑक्सफोर्ड के अनुसार, ऑक्सफोर्ड के अनुसार यह दर्शाया गया, ऑक्सफोर्ड के अनुसार, हाँ आइए, ऑक्सफोर्ड के अनुसार, यहाँ बैठा लो, लिखेगा ऑक्सफोर्ड के अनुसार यह दर्शाया गया, ऑक्सफोर्ड के अनुसार यह दर्शाया गया कि ड्यूरिंग ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए, ड्यूरिंग ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए, ड्यूरिंग ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए, ड्यूरिंग ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए फोर का प्रयोग किया जाता है, ड्यूरिंग ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए फोर का प्रयोग किया जाता है, ड्यूरिंग ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए फोर का प्रयोग किया जाता है। देखिए बोलता है ना, ऑक्सफोर्ड ये बोलता है अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड इट आर्टिकुलेट्स दैट फॉर शोइंग द क्या ड्यूरिंग ऑफ टाइम वी ऑलवेज यूज क्या फोर, यानी जितने भी ड्यूरिंग ऑफ टाइम होगा उसे दर्शाने के लिए फोर का प्रयोग करेंगे। जैसे लिखेगा आई हैव बीन, लिखेगा आई हैव बीन, आई हैव बीन, आई हैव बीन प्लेइंग, आई हैव बीन प्लेइंग गेम, आई हैव बीन प्लेइंग गेम, आई हैव बीन प्लेइंग गेम, आई हैव बीन प्लेइंग गेम फॉर 5 hours, फॉर 5 hours, फॉर 5 hours, यानी मैं गेम खेलते आ रहा हूँ कितना घंटा से 5 घंटा। ये बताओ बेटा कि यहाँ पर फॉर 5 hours जो है, ये 5 hours क्या है? टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है कि ड्यूरिंग ऑफ टाइम है? पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, सॉरी ड्यूरिंग ऑफ टाइम है सर, ये फिक्स टाइम है क्या 5 hours? नहीं सर, फिक्स समय है नहीं, यानी फिक्स समय अगर नहीं हो तब हम यूज करते हैं किसका? फॉर का। और अगर फिक्स टाइम होगा तब सिंस का। लिखेगा N2, N2 नोट 2, नोट 2 लिखेगा, लेकिन लिखेगा लेकिन, लेकिन ऑक्सफोर्ड के अनुसार यह दर्शाया गया, लेकिन ऑक्सफोर्ड के अनुसार यह दर्शाया गया, लेकिन ऑक्सफोर्ड के अनुसार यह दर्शाया गया, लेकिन ऑक्सफोर्ड के अनुसार यह दर्शाया गया कि पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए पॉइंट ऑफ टाइम कहने का मतलब क्या? फिक्स समय। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब फिक्स समय, लेकिन ऑक्सफोर्ड के अनुसार यह दर्शाया गया कि पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? जैसे लिखेगा आई हैव बीन, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस, सिंस 2011, 2011, 2011। ये 2011 क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है। वो लेगा कि सिंस लेगा? सिंस लेगा। एक बार फिर से बताते हैं। देखिए फोर और क्या सिंस, समझिएगा आप लोग। फोर और सिंस का प्रयोग, फोर और सिंस का प्रयोग ऑक्सफोर्ड क्या दर्शाता है? अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड it articulates that before showing the during of क्या time, during of time means duration of क्या time, we always use क्या for, यानी जब भी समय की अवधि रहे, समय की अवधि रहे तब हम यूज करते हैं किसका? for का। फिर ये बताया कि but for showing the क्या point of time, point of time मतलब, point of time का मतलब fixed time, for showing the point of क्या time we always use क्या since। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। यस सर। अरे पक्का ना? चलिए अब एक चीज समझना है हम लोग को। हम यहाँ पर एक सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है? मान लीजिए राम हैज बीन,
Ram has been teaching. Ram has been teaching English. Ram has been teaching English since Monday. यहाँ फिर लिखें राम has been teaching English since बचपन से हम लोग को जहाँ तक जानकारी है कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या लगेगा सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर, राइट। ये जानकारी है ना? यस सर। मुझे ये बताइए कि इसमें ये वाला सेंटेंस सही है या गलत? सही है। सही है, राइट। ये वाला सेंटेंस सही कि गलत? गलत। गलत। पक्का? अच्छा, ये क्यों सही है ये वाला बेटा? क्योंकि ये मंडे जो है ये क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है। एक निश्चित क्या है? समय है, यानी फिक्स टाइम है। अच्छा, ये वाला क्यों गलत है बेटा? क्योंकि ये 2 घंटा कब से ये निश्चित नहीं है, और निश्चित नहीं रहेगा तो सिंस नहीं क्या? फोर। क्लियर है? यहाँ तक किसी को आपत्ति नहीं है? मेरी बात को समझिएगा। विनय जी आप खड़ा हो जाइए, है ना? हम आपसे मात्र क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए ये 2 घंटा कब से ये पता नहीं है, इसीलिए मैंने यूज किया किसका? सिंस का। ये फोर का। और ये मंडे कब से ये पता है तो मैंने यूज किया किसका? सिंस का। अरे क्लियर है? आपसे हम एक प्रश्न पूछते हैं। मान लीजिए ऐसे एग्जांपल, मैं शादी करूं और मेरी पत्नी जो है वो भाग जाए। ऐसा केस आज के डेट में बहुत सारी घटनाएं घटती है और सुनते रहते होंगे मोहल्ला टाउन वगैरह में, खासकर टाउन वगैरह में अधिकांश ये चीज़ें मिलता है कि वो है उसकी पत्नी भाग गई। मान लीजिए मैं शादी किया और मेरी पत्नी क्या भाग जाए और आप दरोगा हैं। मान लीजिए यहाँ लोकल ये थाना पड़ता है पीर बहौल, पता है ना? आप पुलिस इंस्पेक्टर हैं किसका? पीर बहौल का। मैं कंप्लेन दर्ज करूँगा कि नहीं? यस सर। दर्ज करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे साइड 2 साइड से प्रेशर आएगा, एक ससुराल से और एक अपने घर से। पूछेंगे ना कि मेरा बच्ची कहाँ है, तो मुझे मजबूरन जाना पड़ेगा आपके पास क्या करने? FIR लॉस करने। अरे क्लियर है ना? ये सर सुनिए, मेरी पत्नी भाग गई। आपका जरूर क्वेश्चन होगा, बताइए सर आपकी वाइफ कब भागी? पूछिएगा कि नहीं? यस सर। मैंने बोला कि मेरी पत्नी कब भाग गई? मंडे भाग गई। कब भागी? मंडे। तब तो आप फिक्स है ना, कंफर्म है ना? यस सर। मेरी पत्नी कब भागी है? मंडे को। कौन सा मंडे पता है? नहीं। हाँ? डेट देना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? बढ़ जाइए। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? मैं अगर बोलूं कि मेरी वाइफ जो है वो भाग गई, कब भाग गई? मंडे भाग गई। क्लियर है? आप लोग को जानकारी मिल गया कि कौन सा मंडे? नहीं। अरे मिल गया? नहीं सर। जानकारी अभी भी इनकम्प्लीट है कि नहीं? यस सर। तो ये बताइए कि ये पॉइंट हुआ कि ड्यूरिंग हुआ? ड्यूरिंग हुआ ना, क्योंकि कौन सा मंडे ये पता नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? जैसे मैं 2 घंटों से कब से ये पता नहीं है, तब हम यूज कर रहे हैं किसका? फोर का। तो जैसे वहाँ 2 घंटा पता नहीं है, वैसे भी मंडे भी ये पता नहीं है, तब तो ये फोर यूज होना चाहिए। होना चाहिए ना? लेकिन आप यहाँ सिंस कर रहे हैं और यहाँ क्या? फोर। मेरी बात समझ रहे आप लोग? समझ रहे हैं? तो आपको कैसे पता चल गया कि ये मंडे फिक्स है? तो वही चीज़ है कि इसको हमेशा डिवाइड कर देना। मैं वही बात बोल रहा हूँ, ये कभी भी ऐसे क्लियर नहीं होगा बेटा, है ना? ऑक्सफोर्ड का काम था बोलकर चला गया। अरे क्लियर है? अब हम लोग अपना भाषा में इसको टाइम को कितना भाग में बांटेंगे? 2 भाग। कौन सा भाग में? लिखेगा नोट 1 एनुअल लिखिए। हिंदी मीडियम में पढ़िए, बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे क्लियर है? लिखिएगा। हम लोग किसी भी समय को लिखिएगा, हम लोग किसी भी समय को 2 भागों में डिवाइड करेंगे।
हम लोग किसी भी समय को दो भागों में डिवाइड करेंगे। हम लोग किसी भी समय को दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहला लिखिएगा कॉमन टाइम, पहला लिखिएगा कॉमन टाइम, पहला लिखिएगा कॉमन टाइम। क्लियर है? पहला लिखिएगा कॉमन टाइम। देखिए वी विल स्प्लिट द टाइम इनटू कितना पार्ट? 2 पार्ट्स। हम लोग डिवाइड करेंगे कितना भाग में? 2 भाग में। पहला क्या? कॉमन टाइम। समझिएगा मेरी बात। मान लीजिए सिगरेट है, बाजार में गए क्या लेने? सिगरेट, राइट? तो ये बताइए बेटा, सिगरेट एक भी हो सकता और एक से अधिक भी हो सकता। किसी से अगर सिगरेट मांगेंगे दे देगा क्या? नहीं। विवेक जी कहाँ खोए हुए हैं? बाजार में गए अगर सिगरेट मांगे कोई दे देगा क्या? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसको नाम पता नहीं है। अरे क्लियर है? मीन सिगरेट एक भी हो सकता और एक से अधिक भी हो सकता है। अर्थात ये क्या है? कॉमन नाउन है। यस सर। और ये क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसको कहते हैं? कॉमन नाउन इज ए कॉमन पर्सन, प्लेस और क्या? थिंग। ये एक भी होगा और एक से अधिक भी होगा। अरे क्लियर है? यानी सिगरेट एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। क्लियर है? फिर अगर हम बोले शहर, टाउन, तो टाउन क्या है? कैसा नाउन है? कॉमन नाउन की प्रॉपर नाउन? कॉमन है। कॉमन नाउन। क्यों भाई? नाम नहीं सर। क्योंकि शहर एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। क्लियर है? तो कॉमन नाउन कितना रूप में आता है? 2 रूप में। कौन कौन? टाउन और क्या? टाउन्स, यानी सिंगुलर और प्लूरल। अच्छा लड़की बोले तब? कॉमन। अरे लड़की कॉमन की प्रॉपर? कॉमन। लड़की भी 2 रूप में आएगी। कौन कौन? गर्ल और गर्ल्स। लड़का कितना रूप में आएगा? 2 रूप में। कौन कौन? बॉय और क्या? बॉयज। अरे क्लियर है? फिर से शहर कितना रूप में? टाउन और क्या? टाउन्स। गर्ल और क्या? गर्ल्स। क्लियर है? एक बात बताइए बेटा, टाउन और टाउन्स, क्या सभी टाउन्स को हम पटना बोल सकते हैं? नहीं सर। बोल सकते हैं क्या? नहीं समझ रहा। सभी टाउन को पटना बोल सकते हैं? पटना कैसा नाम है? कॉमन नाम की प्रॉपर नाम? प्रॉपर नाम। क्लियर है? तो सिगरेट मांगने गए, कोई सिगरेट नहीं देगा। क्लियर है? लेकिन अगर गोल्ड फ्लैग मांगे तब नहीं देगा। देगा। क्यों? क्योंकि गोल्ड फ्लैग कैसा नाम है? कॉमन है कि प्रॉपर है? प्रॉपर है। प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल होता है। यस सर। प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल होता है। क्लियर है? और ये संभवतः अपने आप में सिंगुलर माना जाता है। इसका प्लूरल बनाना बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है, कठिन है। एक बात को समझिएगा, एक गाना भी सुने थे, मैं तो तेरे शहर में आया हूँ मुसाफिर की तरह। ये शहर कौन सा ये पता नहीं है, क्योंकि शहर एक भी हो सकता है एक से। और अगर हम बोले कि हम पटना में आए हैं मुसाफिर की तरह, तब कॉमन की प्रॉपर पक्का। दिल्ली कैसा नाम? प्रॉपर। अभी यहाँ लड़का एक है कि एक से अधिक है? एक से अधिक है। तब बॉय और क्या? बॉयज। अच्छा क्या सभी लड़के को बीके सिंह बोल सकते हैं? नहीं सर। बीके सिंह कौन है? मैं हूँ। यस सर। अरे हूँ ना? तो मैं कॉमन हूँ कि प्रॉपर हूँ? प्रॉपर हूँ। अच्छा प्रॉपर है तो हम परफेक्ट हैं? यस सर। परफेक्ट नहीं है? हाँ सर। कौन है बीके सिंह? अच्छा जो परफेक्ट है वो एग्जैक्ट है? यस सर। और एग्जैक्ट हम है ना? एग्जैक्ट है यानी एग्जैक्ट टाइम है। थोड़ा सा समझिएगा। और जो एग्जैक्ट है वो क्या है? पॉइंट है। हम बोलेंगे बीके सिंह पर देखो, कहाँ देखिएगा? वो साइड कि मुझ पर देखेंगे? आप पर। ये लड़का कहाँ देखेगा? वो साइड की मुझ पर? मुझ पर देखोगे ना? यस सर। अरे क्लियर है? यानी मैं प्रॉपर हूँ। प्रॉपर है वो परफेक्ट है, परफेक्ट है वो एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट है वो क्या? पॉइंट है, और पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ टाइम है। अरे क्लियर है? ऑक्सफोर्ड ने यही तो बोला है कि पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए। क्लियर है? पक्का ना बेटा? तो प्रॉपर नाउन जो है, सभी सिगरेट को हम गोल्ड फ्लैग नहीं बोल सकते, क्योंकि गोल्ड फ्लैग कॉमन नहीं क्या? प्रॉपर। यानी समझिएगा, आज के बाद समय को 2 भाग में डिवाइड कर देना है। एक कॉमन टाइम जिसका निर्माण किससे? कॉमन नाउन से हुआ हो। दूसरा प्रॉपर टाइम जिसका निर्माण प्रॉपर नाउन से हुआ हो। जिसका निर्माण प्रॉपर नाउन से होगा वो क्या होगा? परफेक्ट होगा।
परफेक्ट होगा वो एग्जैक्ट होगा, एग्जैक्ट होगा वो पॉइंट होगा, पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ टाइम होगा, और पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए सेंस का प्रयोग करते हैं। नहीं याद रहेगा? अरे रहेगा, लिखेगा। कॉमन टाइम डैश दीजिएगा। वैसे टाइम को कहते हैं, वैसे टाइम को कहते हैं जिसका, कॉमन टाइम वैसे टाइम को कहते हैं जिसका निर्माण कॉमन नाउन से हुआ हो। कॉमन टाइम वैसे टाइम को कहते हैं जिसका निर्माण कॉमन नाउन से हुआ हो। कॉमन टाइम वैसे टाइम को कहते हैं जिसका निर्माण कॉमन नाउन से हुआ हो। क्लियर है? तथा 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 इसके साथ, तथा इसके साथ, तथा इसके साथ और का प्रयोग किया जाएगा। तथा इसके साथ और का प्रयोग किया जाएगा। तथा इसके साथ और का प्रयोग किया जाएगा। पक्का ना? क्योंकि कॉमन नाउन मतलब कौन सा समय ये पता ही नहीं है। तो फिक्स का भी हो सकता है? नहीं सर, नहीं हो सकता है। लिखेगा N1 करके, N2 करोगा, ठीक है? N2 करिए, N2 लिखेगा। या वैसा नाउन, या वैसा नाउन, N2 करके N1 N2 लिखेगा। या वैसा नाउन, या वैसा नाउन जिसका प्लूरल बनाना, या वैसा नाउन जिसका प्लूरल बनाना बड़ा ही आसान हो, या वैसा नाउन जिसका प्लूरल बनाना बड़ा ही आसान हो, या वैसा नाउन जिसका प्लूरल बनाना बड़ा ही आसान हो, या वैसा नाउन जिसका प्लूरल बनाना बड़ा ही आसान हो। क्लियर है ना? वह और लेगा, वह और लेगा, वह और लेगा। क्लियर है ना? याद रहेगा? देखिए कॉमन नाउन सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा। पता ना? फिर लिखेगा दूसरा, दूसरा लिखेंगे, N2 नहीं लिखना है। दूसरा क्या बोले हैं? प्रॉपर टाइम, प्रॉपर टाइम लिखेगा। प्रॉपर टाइम थोड़ा स्पीड में लिखे बेटा। प्रॉपर टाइम डैश दीजिएगा, प्रॉपर टाइम डैश दीजिएगा। वैसे टाइम को कहा जाता है, प्रॉपर टाइम वैसे टाइम को कहा जाता है, प्रॉपर टाइम वैसे टाइम को कहा जाता है जिसका निर्माण, प्रॉपर टाइम वैसे टाइम को कहा जाता है जिसका निर्माण प्रॉपर नाउन से हुआ हो। प्रॉपर टाइम वैसे टाइम को कहा जाता है जिसका निर्माण प्रॉपर नाउन से हुआ हो। प्रॉपर टाइम वैसे टाइम को कहा जाता है जिसका निर्माण प्रॉपर नाउन से हुआ हो। तथा 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 इसके साथ, तथा इसके साथ, तथा इसके साथ सिंस का प्रयोग होगा। तथा इसके साथ सिंस का प्रयोग होगा। तथा इसके साथ सिंस का प्रयोग होगा। क्योंकि जितने भी प्रॉपर नाउन होंगे, क्योंकि जितने भी प्रॉपर नाउन होंगे, क्योंकि जितने भी प्रॉपर नाउन होंगे वह सब के सब परफेक्ट होंगे। क्योंकि जितने भी प्रॉपर नाउन होंगे वह सब के सब परफेक्ट होंगे। क्योंकि जितने भी प्रॉपर नाउन होंगे वह सब के सब परफेक्ट होंगे। तथा जितने भी परफेक्ट होंगे, 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 ठीक है संतोष जी? वह सब के सब, वह सब के सब, तथा जितने भी परफेक्ट होंगे, लिखें, वह सब के सब एग्जैक्ट होंगे, एग्जैक्ट होंगे, एग्जैक्ट होंगे। तथा जितने भी एग्जैक्ट होंगे, तथा जितने भी एग्जैक्ट होंगे वह सब के सब पॉइंट होंगे। तथा जितने भी एग्जैक्ट होंगे वह सब के सब पॉइंट होंगे। तथा जितने भी एग्जैक्ट होंगे वह सब के सब पॉइंट होंगे। और ऑक्सफोर्ड ने तथा जितने भी एग्जैक्ट होंगे वह सब के सब पॉइंट होंगे। अरे क्लियर है? और ऑक्सफोर्ड ने यही तो दर्शाया है कि पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए
सिंस का प्रयोग होता है। और ऑक्सफोर्ड ने यही तो दर्शाया है कि पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए सिंस का प्रयोग होता है। और ऑक्सफोर्ड ने यही तो दर्शाया है पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए सिंस का प्रयोग होता है। और ऑक्सफोर्ड ने यही तो दर्शाया है कि पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए सिंस का प्रयोग होता है। और ऑक्सफोर्ड ने यही तो दर्शाया है पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए सिंस का प्रयोग। सुनो बेटा सब लोग, मान लो जितना भी प्रॉपर नाउन होगा, मान लो बीके सिंह, ये कॉमन है कि प्रॉपर है? प्रॉपर है। तो प्रॉपर टाइम होगा, परफेक्ट होगा, अरे होगा कि नहीं? और परफेक्ट होगा वो एग्जैक्ट होगा, एग्जैक्ट होगा वो क्या? पॉइंट होगा। और जो पॉइंट होगा वो पॉइंट ऑफ टाइम होगा। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फोर लेगा कि सेंस? ऑक्सफोर्ड ने यही तो दर्शाया। अरे क्लियर है? मैंने इसको अपने भाषा में आसान कर लिया, कोई दिक्कत? लिखेगा इनटू या वैसा नाउन, या वैसा नाउन, या वैसा नाउन जिसका प्लूरल बनाना, या वैसा नाउन जिसका प्लूरल बनाना बड़ा ही, या वैसा नाउन जिसका प्लूरल बनाना बड़ा ही, या वैसा नाउन जिसका प्लूरल बनाना बड़ा ही कॉम्प्लेक्स हो, कॉम्प्लेक्स हो, कॉम्प्लेक्स हो, वह सिंस लेगा, वह सिंस लेगा, सिंस लेगा, सिंस लेगा। कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत? नो सर। आप देखिए, आप लोग को एक डायग्राम ऐसे बना लीजिए, क्लियर है? एकदम सुंदर सा भाषा में एकदम लिख लीजिए, है ना? कॉमन क्या लिखिएगा? टाइम, है ना? और ये साइड लिख लीजिएगा प्रॉपर टाइम, प्रॉपर टाइम, है ना? यहाँ लिखिएगा के साथ 4, और यहाँ लिखिएगा के साथ सिंस, के साथ सिंस। नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन कर सकते हैं हमसे, इतना तरह से आप लोग पूछ सकते हैं। ये राइट है, क्लियर है? चले, अब मेरी बात को समझिएगा, आपको ही पढ़ना है सर। हाँ, बोल रहे हैं कि कॉमन टाइम, कॉमन टाइम किसको कहेंगे? जिसका निर्माण किससे हुआ हो? कॉमन नाउन से। समझ रहे सब लोग? और प्रॉपर टाइम किसको कहेंगे? जिसका निर्माण किससे? प्रॉपर नाउन से हुआ हो। अब ये चीज माइंड में रखना है, कॉमन नाउन कितना रूप में आएगा? 2 रूप में। कौन कौन? सिंगल और प्लूरल। प्रॉपर नाउन एक में, सिंगल। दोनों तरह से चेक कर लेंगे। अरे कि कोई दिक्कत? आप समझिए, कोई एक समय बताइए, बोलिए। आज आपका फर्स्ट क्लास है ना? आपको और भी लग रहा होगा, आप ही बताइए। शुरू करते हैं वहीं से, बोलिए। 2 घंटे यानी आवर की बात कर रहे हैं, ठीक है? किसका बात कर रहे हैं? आवर का, यही ना बात कर रहे हैं। चलिए, ये आवर कैसा नाउन है? दिन भर में कितना घंटा? हाँ, दिन रात में 24 घंटा, दिन में 12 घंटे, है ना? और दिन रात मिलाकर 24 घंटे। आप बोल रहे दिन भर में 12 घंटे, बोल रहे दिन भर में 12 घंटे और दिन रात मिलाकर 24 घंटे। अरे क्लियर है? ये तो एक मेरा कोई फ्रेंड बोला था, पूछा था हमसे कि 1 + 1 कितना होता है? तो मैं बोला कि 1 + 1 2 होता है। अरे क्लियर है? तो वो जवाब देता है कि नहीं, 1 + 1 3 होता है। अरे क्लियर है? समझ रहे बात को? कि मतलब एक हम और एक शादी होगा तो फिर एक तुरंत बाल बता जाएगा कि 1 + 1 3 होता है। समझ रहे ना? तो वैसे ही कैलकुलेशन माइंड को जितना शार्प करना बेटा, ठीक है? मेरी बात को समझिए। ये आवर का मतलब क्या हो गया? घंटा। ये घंटा देखिएगा, घंटा एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी। 24 तो ऐसे ही नजर आ रहा है, और 24 छोड़िए 12 नजर आ रहा है कि नहीं? तो यानी वह आवर, आवर का प्लूरल बनाइएगा तो आवर्स। क्या हो जाएगा? आवर्स। आप बोलिए 5 आवर की 5 आवर, 5 आवर्स। 100 आवर की आवर, आवर्स। ये कैसा नाम है? लिखते हैं ना, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 आवर्स। समझ रहे बात को? कि 4 5 आवर्स की सिर्फ 5 आवर, 4 5 आवर्स। देखिए दोनों खेल हो रहा है, एक तो कॉमन नाउन है और दूसरा इसका प्लूरल भी बन रहा है। पक्का?
अब ये आवर का बात किए तो घंटा एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी। अब 24 घंटा में अभी कितना बजा, अंदाज लगाइए। हाँ 3:30, 3:30 एक फिक्स है कि नहीं? 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे फिक्स है कि नहीं सर? तो यानी अगर 5 मान लीजिए 5 PM लिखते हैं या 4 PM लिखते हैं, समझ रहे हो बेटा, या 6 PM लिख रहे हैं, तो ये कैसा नाउन है? कॉमन नाउन की प्रॉपर नाउन है? प्रॉपर नाउन। अरे क्लियर है? तो अगर चेक भी कर लो, कोई ठीक नहीं है, आप लोग थोड़ा तेज भी लड़के हैं, अगर मन है तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश है ना 6 PM से नहीं ना, ऐसा नहीं बना सकते हैं क्योंकि इसका प्लूरल नहीं बनेगा बेटा। क्यों? क्योंकि कॉमन है कि प्रॉपर है? प्रॉपर है, यानी प्रॉपर जो होगा वो क्या होगा बेटे? परफेक्ट होगा, और परफेक्ट होगा वो एग्जैक्ट होगा वो पॉइंट होगा, और पॉइंट होगा वो पॉइंट ऑफ टाइम होगा। 4 लेगा कि सिंस। क्लियर हो गया कंसेप्ट? चलिए अब इनका खत्म टाइम। अब आप बताइए दूसरा कोई टाइम बताइए तो हो गया। या और कुछ नहीं, आप ही कुछ पूछिए। 2011 क्या चीज है जी? 2011 क्या है? साल है। किस दिमाग उल्टा? अरे ईयर मतलब साल ना। ये गाना अल्ताफ राजा का सुने हैं, ये साल दूसरा है वो साल दूसरा था, नहीं सुने हैं? जाकर सुन लीजिएगा। साल एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी। ईयर का क्या बनेगा? ईयर्स। रुको समझ लो, बोलिए 5 ईयर की ईयर्स, 100 ईयर की ईयर्स। ये कैसा नाम है? और अब 2011 कर दें क्या? 2012, 2013 और 1947 प्रॉपर है ना? अरे प्रॉपर नाउन है कि नहीं? इसको प्लूरल बनाएंगे तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2011 लिखते हैं कि नहीं? ये 11 से कर दीजिएगा। नहीं सर। हाँ ऐसा चेक कर लेना। ये हो गया आवर, ये हो गया साल। आप पूछे सर कोई हैं? स्कूल भी हो सकता है, कॉलेज भी हो। अरे स्कूल को समय है वो, टाइम समय में सोचना है। हाँ वीक हो सकता है, महीना हो सकता है, तो ये मंथ MONTH। अरे होगा ना, तब मंथ एक भी होगा और एक से अधिक भी। मंथ और क्या? मंथ। बोलिए 5 मंथ की 5 मंथ। अरे कॉमन नाउन है ना? यस सर। 4 लेता है कि सिंस लेता है? 4। अरे लेता है ना बेटा? अच्छा महीना में ये कौन सा महीना है? जनवरी है ना? आज जनवरी है, ये जनवरी नहीं है। अच्छा फेब है, यानी सभी महीने को हम जैन नहीं बोल सकते हैं, अर्थात एक ऐसा नाम है। अरे कैसा नाम है? कॉमन की प्रॉपर। सभी महीने को हम फरवरी नहीं बोल, सभी महीने को मार्च है, ये कॉमन की प्रॉपर। बोल लेगा कि सिंस। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस जनवरी कर दीजिएगा। चेक भी कर लीजिए, फरवरी को फरवरी नहीं विनय जी कर सकते हैं, करिएगा ना? समझ में आया? तो ये मंथ का क्या हो जाएगा? मंथ। क्लियर है बेटा? जनवरी फरवरी मार्च क्यों देता है? क्लियर है ना? लड़की पहले नंबर ये सोचो है ना, दिन बड़ा खराब चल रहा है आजकल, नहीं चल रहा है? डे और क्या? डेज। एक दिन भी हो सकता है, एक से अधिक दिन। कैसा नाम है? कॉमन। समझ रहे हो बेटी तुम? यानी 5 डे होगा कि 5 डेज होगा? 5 डेज पक्का ना? अच्छा ये दिन कै गो होता है? 7 गो। आज सोमवार है ना? अच्छा आज मंडे है ना? आज शुक्र नहीं ना है? अच्छा तो ये मंडे कैसा नाम है? प्रॉपर। और संडे और जितना भी दिन है कैसा नाम? कॉमन की प्रॉपर है ना? और जो प्रॉपर होगा वो परफेक्ट होगा, परफेक्ट होगा वो एग्जैक्ट होगा, एग्जैक्ट होगा वो पॉइंट होगा, पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ टाइम। बोल लेगा कि सिंस, और नहीं तो चेक कर लेना। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस जनवरी, सिंस मंडेज। अरे रुकिएगा नहीं, क्लियर हो गया? एक लड़का बोल रहा है वीक,
कोई पूछा था ना, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। वीक का क्या बनेगा? Weeks. बोलो यार, वीक का वीक्स बनेगा ना। बोलिए 5 वीक की 5 वीक 5 वीक्स। अरे क्लियर है। लेकिन अगर हम लिख दे द लास्ट वीक ऑफ 2021, यानी 2021 का कहना सकता बेटा अंतिम सप्ताह। वहाँ 5 होगा कि 1 होगा? एक होगा। और लेगा कि सेम Same. हैं? बचपन में जानते हो मुझे भी प्रॉब्लम होता था। जब तक हम नेट और पीएचडी जब हम कर रहे थे इंग्लिश से, तब ये सब चीज़ का हम रिसर्च करना शुरू किए और मेरा ब्रेन उल्टा फूलना शुरू हो गया। फूलना ये शुरू हुआ कि बचपन में हमें भी बोला जाता था, मैं सुबह से पढ़ते आ रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग लगेगा, पॉइंट ऑफ टाइम है। और ब्रेन उल्टा काम करता था कि अरे यार 12:01 से सुबह होगा कि 6:05 से। अगर मेंटली पागल नहीं है तो आपका भी काम किया होगा कि नहीं? अरे किया है ना। लेकिन जानते हैं मॉर्निंग कैसा ना हो, प्रॉपर ना हो, सुबह शाम और दोपहर फिक्स है कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, मॉर्निंग को मॉर्निंग सेशंस बना के देखिए नहीं. हैं, और चाइल्डहुड को चाइल्डहुड एजेस बना के देखिए। यानी चाइल्डहुड, बर्थ, मॉर्निंग एक ऐसा नाम, कॉमन नाम की प्रॉपर नाम, बोलने का सेंस। चलिए क्लियर है। ये डायग्राम में लिख सकते हैं आप लोग? Yes, sir. नहीं लिखिएगा, मिटा देगा, जल्दी करिए। जितना जल्दी करिए ताकि आगे लिखा। बेटा जल्दी करो। अगर आप लोग का लिखिए, यहाँ लिख लीजिएगा मॉर्निंग लिखे, मॉर्निंग लिखिए, बर्थ लिखिए, मॉर्निंग बर्थ, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड हो गया, हो गया, Yes, sir. हो गया सर। Yes, sir. चलिए अब इस पर आप लोग नहीं फंसिएगा, मेरा दिल कहता है। कोई कचरा है क्या अभी? No, sir. विनय जी, No, sir. किसी भी तरह का कचरा है? नहीं कचरा है। तो एक सेंटेंस भी लिख लीजिएगा, ब्रैकेट को ऑफ किया जाए, लिखेगा सी, लिखेगा सी सेज दैट, थोड़ा स्पीड लाइए, सी सेज दैट, सी सेज दैट सी, सी सेज दैट सी हैज बीन, सी हैज बीन teaching English since morning, since morning, सही है ना? और होगा कि since होगा? since। चलो बेटा, यहाँ तक आप लोग की कोई आपत्ति नहीं है। मेरा दिल कहता है कि तुम लोग अब बेवफा नहीं हो, तुम लोग अब वफा हो गया है, अब बेवफाई की दुनिया में ले चलते हैं। और अब since यही है ना? इसका हिंदी क्या होता है? से, और इसका हिंदी भी से। अब इसको यहाँ से इरेज कर लो, और इसका हिंदी क्या होगा? से। क्लियर है? मैंने विवेक जी कितना सजाइएगा लड़की के जैसा यार। अब यहाँ देखिए, नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा। तो लिखे नहीं, हाँ ठीक है। अब यहाँ देखिए, कॉम्प्लेक्स जोन में जाएंगे, समझ रहे हैं ना? नहीं तो थोड़ा देर में फिर नहीं समझ में आने लगेगा। देखिए सुनिए, लिख लिया ना? देखिए समय कम है। देखिए ये क्या लिखे बेटा? सिंस। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि सिंस का हिंदी क्या होता है? से। क्या होता है? से। सब गड़बड़ घोटाला है। मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ कि हर खूबसूरत चीज़ बेवफा होती है, इसीलिए हम लोग खूबसूरत तो यहाँ पे हैं ही नहीं, तो हम लोग क्या बेवफा होंगे? I have been teaching English since
मान लीजिए थोड़ा नंबर लेते हैं बेटा 1947 इंग्लिश छूट गया। अच्छा ठीक है, गलती हो गया, माफ कर दे। आई हैव बीन टीचिंग, ये इंग्लिश शॉर्ट में समझ जाइएगा, सिंस 1947। सुनिएगा मेरी बात को। एक और सेंटेंस लिखेंगे हम, आई हैड बीन, और ये सब समान है, अरे सब इसका मतलब ये सेम समान यस सर। लिखना पड़ेगा, समझ जाएंगे हैं? हो जाएगा, बहुत अच्छा। यहाँ लिखेंगे आई हैव टाउट इंग्लिश सिंस 1947, राइट। यहाँ लिख देंगे आई हैड टाउट इंग्लिश सिंस 1947, राइट। अरे क्लियर है, मेरी बात को समझिए। इसका हिंदी क्या होता है? से होता है ना। तब इसको हिंदी निकालेंगे। मैं 1947 से क्या करते आ रहा हूँ? पढ़ाते आ रहा हूँ। अरे अंग्रेजी पढ़ाते आ रहा हूँ। इसका क्या हो जाएगा? मैं 1947 से अंग्रेजी पढ़ाते आ रहा था। क्लियर? सुनने में अच्छा लग रहा है कि नहीं? मैं 1947 से अंग्रेजी पढ़ाते आ रहा हूँ, सही लग रहा है? मैं 1947 से अंग्रेजी पढ़ाते आ रहा था, सही लग रहा है? क्या लग रहा है? नहीं, हम बोलेंगे कि मैं 2011 से, ये रहना, मैं 2011 से कंपनी में काम करते आ रहा था। ज्यादा लग रहा है क्या? परफेक्ट नहीं लगता है ये। आ रहा था मतलब वो पास्ट हो गया, हाँ। मतलब अभी नहीं पढ़ा रहे। हाँ, तो ये वाला तो हाँ तो पास्ट में नहीं हो सकता है, हो सकता है। अच्छा आप मेरे में सोच लिए क्या? अच्छा मुझ पर नहीं सोचिए। अरे क्लियर है ना? वह 2014 से काम करते आ रही थी, सही लग रहा है कि नहीं? तो समझ रहे हैं मेरी बात को? आप मेरे ऊपर मत सोचिए कि सर अभी तो आप पढ़ा ही रहे हैं। क्लियर है? और ये वाला देखेंगे तो आई हैव टॉट इंग्लिश सिंस क्या 1947, मैं 1947 से अंग्रेजी पढ़ा चुका था। अरे क्लियर है? अब मेरे ऊपर मत सोचिए, किसी अन्य चीज पे सोचिए। अरे क्लियर है ना? अच्छा हाँ, चुका हूँ, और ये वाला चुका था, कोई दिक्कत? अरे दोनों रखे हुए हैं ना। एक चीज तो कंफर्म है कि फोर या सिंस का प्रयोग तब किया जाता है जब हैव और हैज हो। अरे क्लियर है? यानी परफेक्ट टेंस में ही होगा। दूसरा नंबर कि ये सेंटेंस सही है और बाद बाकी सब गलत है। अरे क्लियर है? यानी एक चीज कंफर्म है कि मात्र एक सेंटेंस सही और बाद बाकी गलत है। ठीक है? यानी सिंस का प्रयोग किसमें लिखे हुए हैं? बोलिए। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, अच्छा, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है ना? मेरी बात को समझिए। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस क्या है? 1947। बेटा और थोड़ा आगे सोचिए। क्लियर है? थोड़ा सा समझिएगा। मान लीजिए 2014 में, है ना, 2000 कितना में? 14 में मेरी गर्लफ्रेंड का शादी हो गया। आप लोग तो सब जानते हैं। ये 2014 था कि 2022 नहीं ना है? समझ गए? अब तक कितना बड़ा हमारा लड़का हो गया होता। सुनिए, ये कब शादी हुआ? 2014। ये प्रेजेंट है कि पास्ट है? पास्ट है। अरे प्रेजेंट या पास्ट? पास्ट। अभी बोलिए यार। 22। मैं मर गया क्या? नहीं आज सर। कितना तारीख? आज 13 बोलो ना यार। 13/6/22। 13 महीना 6 6 और 2022। ये बोलिए प्रेजेंट है कि पास्ट है? प्रेजेंट है। प्रेजेंट है। ये वाला क्या है बेटा? पास्ट है। और ये वाला प्रेजेंट है। और आगे मान लीजिए 13/8/2000 कितना? 22। ये वाला बताइए प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है? फ्यूचर है। यानी एक चीज समझिएगा कि ये मेरी जिंदगी से दूर चली गई तो क्या अभी मेरी जिंदगी में आ सकती है? आएगी क्या? यानी ना आ सकती है और ना आएगी। यानी ना प्रेजेंट होगा और ना फ्यूचर होगा, क्योंकि वो किसी घर की अमानत हो चुकी है। मेरी बात समझ रहा है? जो चीजें बीत जाए वो क्या है? पास्ट है।
जो अभी है वो क्या है बेटा, प्रेजेंट है, और जो आगे आने वाला है वो क्या है, फ्यूचर है। अरे क्लियर है सब लोग? तो एक चीज हमें समझाइए कि अगर सेंटेंस पास्ट होता है तो लास्ट का क्या होगा, पास्ट, और प्रेजेंट है तो लास्ट का प्रेजेंट। तो 1947 क्या है, प्रेजेंट है कि पास्ट है, पास्ट है। तब इधर क्यों बेवफा है, उधर पास्ट और इधर प्रेजेंट। समझ रहे हैं थोड़ा थोड़ा तो बात जो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यस सर। ये वाला प्रेजेंट है कि पास्ट है, पास्ट है, और ये साइड प्रेजेंट है। तब तो लिख देंगे ना, राम सेड दैट ही इज टीचिंग इंग्लिश, कि ही वाज होगा, ही वाज। अच्छा, यहाँ क्यों गलबद्दू है आप लोग, सोचने वाली बात है ना। बोलिए ना कि ये नजर नहीं आता है क्योंकि डेट है इस चलते, डेट है इस चलते। इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं, अरे मिटा दे, अब नजर आएगा यहाँ। बोलिए, ये सेंटेंस ना रहेगा। 2014 प्रेजेंट की पास्ट, 1947 प्रेजेंट की पास्ट, पक्का। अरे कोई दिक्कत बेटा? यहाँ ये आ रहा है ना 1947, तब प्री मतलब क्या, पहले, और पोजीशन का मतलब स्थान, यानी जो पहले आकर स्थान ग्रहण करता है किसका, नाउन और नाउन का, उसे हम प्री पोजीशन कहते हैं। नहीं समझा? प्री पोजीशन किसका संबंध बताता है बेटा, नाउन और नाउन का। तो ये 1947 के पहले आया है सीन, तो ये क्या है, प्री पोजीशन है। और याद रहेगा? यस सर। चलिए, अब यहाँ थोड़ा देर के लिए भूल जाते हैं, इसको भुला देते हैं, है ना। थोड़ी इसको भुला जाइए, भुला देंगे तो उसको समझ धीरे धीरे, गाना सुने हैं ना, वैसे ही इसको भुला देते हैं। बोलिए, 1947 प्रेजेंट है कि पास्ट है? बोलो सब यार, 1947 प्रेजेंट की पास्ट, पक्का? बहुत अच्छा यार। एक चीज हमको लिखने का मन कर रहा है, वी गॉट फ्रीडम। वी गॉट क्या, फ्रीडम। क्या लिखे हैं हम, वी गॉट क्या, फ्रीडम। हम आपसे पूछना चाहते हैं, हम बोले बेटा कि वी गॉट फ्रीडम, आपसे पूछे यानी हमें क्या मिला, आजादी मिला, हम लोग को मिला ना, आपका आंसर क्या होगा? फिर से काहे ला सोच रहे हैं भाई, आप उस पे क्यों मर रहे हैं, आप उस पे क्यों मर रहे हैं जो आपका कभी था ही नहीं। अरे क्लियर है, इस पे मत मरिए, आप लोग का नहीं है, थोड़ा देर में पता चलेगा। मैं जो पूछ रहा हूँ ये बताइए, वी गॉट क्या, फ्रीडम। हमने आपसे पूछा, आप आंसर क्या देंगे, समझ रहे बाबू? हमने आप लोग से पूछा सर कि वी गॉट क्या, फ्रीडम, हम लोग को क्या मिला, आजादी मिला, आंसर क्या होगा? वेन सर, कब? पागल है क्या जी, एकदम पागल है। हम बोल रहे हैं कि वी गॉट फ्रीडम, आपका आंसर क्या होगा? हम लोग को आजादी मिला, आप क्या आंसर दीजिएगा? 1947। भारतीय हो ना कि पाकिस्तानी सब आ गया? हम बोल रहे हैं कि वी गॉट फ्रीडम, हम लोग को आजादी मिला, मतलब क्या बोलेगा? हाँ मिला, तो आप उतना दिमाग आप न लगाइएगा, सब हम ही बता देंगे। समझ रहे बात को? मैंने बोला वी गॉट फ्रीडम, हम लोग को क्या मिला, आजादी मिला। यस सर, इन 1947। कॉमन सेंस यूज करिए, बता तो रहे थे, हाँ कहाँ बोल रहे हैं क्या? यानी वी गॉट फ्रीडम है बोलेंगे तो आप लोग क्या बोलिएगा, 1947। अब घुमा के पूछते हैं, 1947 में हम लोग के साथ क्या हुआ था, आजादी मिला, यही ना बोलिएगा। In 1947 what happened with us, यानी क्या हुआ हम लोगों के साथ, हम लोग क्या बोलिएगा, वी गॉट क्या, फ्रीडम। अरे याद रहेगा? अरे क्लियर है? यानी हम लोग को आजादी मिला तो आंसर क्या होगा बेटा, 1947। और फिर अगर इधर बोले 1947, तब आपका आंसर क्या होगा बेटा, वी गॉट क्या, फ्रीडम। अरे पक्का? यानी ये दोनों इक्वल है। अरे मैथ्स पढ़ते हैं ना, बराबर किया ना दोनों को, यानी ए बराबर ये है, कोई दिक्कत? यानी ये 1947 के जगह पर ये भी लिखा हुआ है, वी यानी सब्जेक्ट है, 1947 के जगह पर ये भी लिखा हुआ है, वी यानी सब्जेक्ट है, 1947 के जगह पर ये भी लिखा हुआ है, वी यानी सब्जेक्ट है, 1947 के जगह पर ये भी लिखा हुआ है, वी यानी सब्जेक्ट है, 1947 के जगह पर ये भी लिखा हुआ है, वी यानी सब्जेक्ट है, 1947 के जगह पर ये भी लिखा हुआ है, वी यानी सब्जेक्ट है, 1947 के जगह पर ये भी लिखा हुआ है, वी यानी सब्जेक्ट है, 1947 के जगह पर ये भी लिखा हुआ है, वी यानी सब्जेक्ट है, 1947 के जगह पर ये भी लिखा हुआ है, वी यानी सब्जेक्ट है, 1947 के जगह पर ये भी लिखा हुआ है, वी यानी सब्जेक्ट है, 1947 के जगह पर ये भी लिखा हुआ है, वी यानी सब्जेक्ट है, 1947 के जगह पर ये भी लिखा हुआ है, वी यानी सब्जेक्ट है, 1947 के जगह पर ये भी लिखा हुआ है, वी यानी सब्जेक्ट है, 1947 के जगह पर ये भी लि
अरे V यानी सब्जेक्ट है, और ये गॉड यानी क्या है? V1 है कि V2 है? अरे गॉड V1 है कि V2 है? V2। और फ्रीडम जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। समझ रहे हैं? यानी ये बराबर है इसका ना। अब उड़ने लगा क्या? नहीं सर ठीक है। ठीक है ना। यानी वी गॉड फ्रीडम बराबर है क्या 1947 के, यानी वी यानी सब्जेक्ट यानी गॉड यानी V2 और फ्रीडम यानी क्या? ऑब्जेक्ट। अरे क्लियर है? यानी वी गॉड फ्रीडम बराबर है क्या 1947 के। तो यहाँ 1947 लिखते हैं ना, हम वो नहीं लिखेंगे 1947, हम ये वाला भी लिख सकते हैं। अरे ये वाला लिख सकते हैं ना। और अब ये वाला सीन्स है, यहाँ सीन्स लिख सकते हैं। अरे ये सीन 47 के लिए है ना। नहीं समझ रहे? समझ रहे हैं? ये वाला बोलिए क्या है यहाँ? यहाँ से सुनिए। आई, आई क्या है? सब्जेक्ट। आई क्या है? ये यहाँ हो जाएगा है क्या है? अरे है क्या है? और यहाँ क्या है? बी। और ये भर का क्या रो? चौथा रो। अरे क्लियर है? प्लस क्या? ऑब्जेक्ट। और प्लस क्या है? सिंस बराबर सब्जेक्ट V2 प्लस क्या? ऑब्जेक्ट। ये दोनों एक ही सेंटेंस में है, ऊपर वाला और नीचे वाला। अरे है कि नहीं? अरे दोनों सेंटेंस 5 गो है कि 1 गो है? एक ही सेंटेंस है, बट अंतर क्या है? ये कंजक्शन है और ये क्या है? प्रीपोजिशन है। Guys, are you getting my point? Just whatever I am saying before all of you, just are you getting my point or not? If we talk about concerning the knowledge of क्या? Since, right? Whenever it comes before क्या? Noun or क्या? Pronoun, it behaves like a preposition. Or whenever it comes in the middle of the क्या? Sentence. In that terms of condition, it is called क्या? Conjunction. Are you getting my point? Here, since it has been used for joining the क्या? Sentence. But here, the since has been used for showing the क्या? Time. Are you getting my point? Time it means क्या? 1947 means क्या? Noun और क्या? Pronoun. That means it is a part of preposition or it is a part of क्या? Conjunction, and there is nothing different concerning this or क्या? That. Are you getting my point? अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं सर कि I have been teaching English, I have been teaching English since यहाँ तक आए। सब्जेक्ट कौन है? I came in Patna, I came in Patna। और अब अगर इसको इटैलिक कर दे, अभी जो भी सेक्शन में हम लोग जा रहे हैं सारा बैंकर्स की ओर जा रहे हैं, है ना। ये सारी चीज आपका एसएससी का ट्यूटर नहीं पढ़ाएगा, कोई जरूरत नहीं है। आप कैट का एग्जाम देने जा रहे हो, क्लैट का जा रहे हो, अरे क्लियर है ना। या आप अगर बैंकिंग सेक्शन में जा रहे हैं तो इस टर्मिनोलॉजी को मेंस में पूछेगा। किसमें पूछेगा? मेंस एग्जामिनेशन में। क्लियर है? अब हमें ये समझिए कि इसको ए कर दे, इसको बी कर दे, इसको सी कर दे, इसको डी कर दे और इसको क्या कर दे? ये कर दे। नो एरर्स। दिल से बताइए लड़का उसको उड़ा देगा कि नहीं? कि गलत है? यस सर। झूठ मत बोलिए। हाँ सर। अरे उड़ा दीजिएंगे ना। क्यों उड़ा दीजिएगा? क्योंकि उधर पास्ट और इधर क्या है? प्रेजेंट। अरे क्लियर है? मैंने क्या डायलॉग दिया था कि हर खूबसूरत चीज बेवफा होती है। ये खूबसूरत लग रहा है ना? आंसर मारिए ना कि नहीं। वफा है कि बेवफा? वफा है। बस आज आप ही लोग बताइए, बेवफा है ना? अभी नहीं जी हंसते हैं, है ना? समझ में आ गया बात को? मेरी बात से सहमत है आप लोग? यस सर। चीजें बात बराबर है। यहाँ अगर हेडविन कर दे तो सही हो जाएगा, यस सर। सब गलत हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और यहाँ कोई टेंस लाएंगे तो गलत होगा। अरे क्लियर है? सब सेट होगा तो यही होगा। अब मेरी बात को सब अब चुपचाप बैठे रहिए। बीच में आखिर छोड़ के भागने वाला कायर होता है। अरे क्लियर है? यस सर। महाराज नाम हंसा नहीं है आप लोग, झकास हो जाएगा। सुनिएगा। हाँ 2:30 बजे से ही ठीक रहता है। 2:30 बजे करेंगे सर। मेन है ना कि वो लोग का थोड़ा सीटेट में पीजीटी वगैरह का भी लड़का है। पीजीटी समझते हैं?
नहीं समझे। पीजीटी होता है जो पोस्ट ग्रेजुएट का जो टीचर बनता है। अरे बात समझे ना, तो पीजीटी सब कोई नहीं पढ़ा सकता है, सीटेट सब कोई अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकता है, जिसका ऑनर्स होगा वही, उसमें पोएट्री और प्रोज पढ़ाना होता है। यहाँ पे पैसे का आपको हिंदी होता नहीं, उसमें पूरा वही क्लास ही है। अरे समझ रहे हैं ना, नहीं तो मैं बोल देता सर को कि कोई और टीचर को लगा लीजिए, लेकिन ऑप्शन मिलेगा ही नहीं, ऑप्शन लेस है। अरे समझ रहे हैं बात को, पीजीटी के बच्चे हैं, आपको बहुत आगे ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना होता है, उतना चीज़ आपके पास ध्यान अभी नहीं। यहाँ तो स्क्रू धीमा धीमा टाइप कर रहे हैं, तो ये हाल। अरे क्लियर है, सुनिएगा मेरी बात। ये सीन्स सुनिएगा मेरी बात, ये बताइए 1947 ये अब है कि तब है? तब है। हैं? अब जो है वो प्रेजेंट है कि पास्ट है? प्रेजेंट है। और तब जो है हैं? ये 1947 अब है कि तब है? हैं? तब। और लिखेगा क्या? से। अरे तब से। ये वाला बोलिए, ये प्रेजेंट है कि पास्ट है? अरे प्रेजेंट है कि पास्ट है? प्रेजेंट है। क्लियर है? ये अब है ना? अब अभी थोड़ा देर पहले बच्ची बोल रही थी कि ना सर सेंटेंस मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि ये बेचारी सोच रही थी अभी तो आप पढ़ाइए रहे, सोच रहा था मेरे बेटा, यानी तब से अब तक। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे याद रहेगा कि नहीं रहेगा? सेल्स का हिंदी क्या बोलिएगा? तब से अब तक। ए लड़का बोलो नहीं, फेंक देंगे गोपाल मार्केट के नीचे, जितना शांत है उतना पागल आदमी है हम क्या बोल रहे हैं? तब सेंस का हिंदी क्या होगा? तब से अब तक। अरे याद रहेगा? तो आप बताइए 1947 से यानी तब से अब तक मैं अंग्रेजी पढ़ाते आ रहा हूँ कि आ रहा था? आ रहा हूँ ना। सुनिएगा, 2011 से यानी तब से अब तक भारतीय सरकार कंपनियां खोलते आ रही थी कि आ रही है? आ रही है। क्यों? क्योंकि अब है, अभी जारी है। अरे क्लियर है? कल यहाँ से बड़ा ही गहरा नॉलेज आप लोग को मिलने वाला है। किसके बारे में? अरे किसके बारे में? सेंस और खोल के बारे में। अगर कोई यूट्यूबर और कहीं से भी अगर खोज कर निकाल लीजिएगा अक्रॉस ऑल ओवर द वर्ल्ड, मेरे तरफ से 500 रुपये का इनाम। कितना का इनाम? 500 का। और हाँ, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मैं अभी नया आया हूँ। अरे बात समझे ना, बेल आइकन बटन दबाइए। 8:15 शाम को लाइव आ रहा हुआ से बैंकिंग का चैप्टर को लेकर। अरे समझ रहे ना, तो अपने फ्रेंड्स या सर्कल या जितने भी हैं उन लोग को मोस्ट वेलकम है। मैं बीके सिंह हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्लियर है? समस्त बिहार वासियों नहीं, पूरे देश के बच्चों को कुछ समय लगेगा, लेकिन हाँ एक बिहार का नया आइकन जरूर बनेगा। विशेष अभी नहीं बोल सकते कि मेरा पॉपुलरिटी भी हो। चलें, कोई दिक्कत है ना? और मेरा